टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जहान के मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, खाकसार आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज मेरा मजमून है नूर की पैरवी, हकीकी नूर की पैरवी। और इस मजमून को मद्देनजर रखते हुए आपकी तवज्जो अहद जदीद में मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयात आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले कि इन आयात पर मैं बात करूं, यह कहना जरूरी समझता हूं कि जब कभी हम मसीह खुदावंद के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की ईद यानी खुशी में, इवन खुशियों में शरीक होते हैं, तो उस वक्त चरवाहों का, मजूसियों का, सितारे का, मुकद्दसा मरियम, यूसुफ और बेबी जीसस, नेटिविटी, ये तमाम तज़किरे होते हैं और इनका जो हकीकी वाकया है उसके साथ गहरा ताल्लुक है। और इनके ताल्लुक से जो रेफरेंसेस या हवाला जात हमें मिलते हैं, बाय द वे, अगर उन हवाला जात को ना भी तलावत किया जाए तो हम उन बातों को रट चुके हैं कि मजूसियों ने क्या किया, चरवाहों ने क्या किया, फरिश्ते ने क्या किया, यूसुफ, मरियम और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह सब कुछ कलाम ही से सुनाने के बावजूद अगर मैं हवाला पेश ना करूं, तलावत ना करूं, तो मैं नहीं चाहता कि कल मुझ पर फतवा लगे, ओ जी उन्हें ते हवाला ही नहीं सी पढ़े आते। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कलाम मुकद्दस से इन 2 आयात को तलावत करूं और माबाद जरूरत पड़ी तो हम अगली आयात पर बात करेंगे। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। यह हवाला हम में कोई है जिसने कभी नहीं सुना? ऑफ कोर्स हमने कई बार इस हवाले को सुना, इसलिए मैं कह रहा था अगर नहीं भी तलावत करूं तो आपको ऑलरेडी पता है। एक दफा फिर गौर कीजिएगा कि जमाना किसका था? हेरोदिस का, हाकिम था, वो बादशाह था। उसके जमाने में क्या हुआ? फिलिस्तीन के जनूब में जो यहूदिया का सूबा है, यरूशलेम से जरा नीचे नक्शे पर बाद में देखिएगा बैतलहम है। और लिखा है जमाना हेरोदिस का था और यहूदिया के सूबा में जो बैतलहम है वहां यीशु पैदा हुआ। ओके, हिस्ट्री बताई जा रही है
जमाना बताया जा रहा है और जोग्राफियाई एतबार से भी कि बैतलहम कहां था। नेक्स्ट, आगे लिखा है कि क्या हुआ, कई मजूसी पूरब से मुराद मशरक है, यरूशलेम में ये कहते हुए आए। मजूसियों पर मैं बात करूंगा, लेकिन वो आए यरूशलेम में कुछ कहते हुए आए, और वो मैसेज क्या था कि वो जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, यहूदियों का बादशाह वो कहां है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। कहां है यहूदियों का बादशाह? क्योंकि हमने पूरब में सितारा देखा और उस तारे की रहनुमाई में हम आए ताकि उस बादशाह को देखकर हम उसको सिजदा करें। आमीन। एक दफा तो मैंने इन दोनों आयात को तलावत किया, दोबारा मैंने अपने लफ्जों में इनको बयान किया, क्योंकि बाज औकात हमें आयात की जो पेचीदगियां हैं उनको समझने की बहुत जरूरत होती है। और मेरा मजमून क्या था? नूर की पैरवी, जो हकीकी नूर है उसकी पैरवी। इन मज़कूरा आयात में हम इस हकीकत को देखते हैं कि ये जो मजूसी थे, बाय द वे, मैं भी जब मसीह में आया तो एक गीत सुना करता था, हम 3 बादशाह मशरक के हैं, सिजदा करने आए हैं। और इवन मसीह की वलादत पर ये गीत गाए जाते हैं, लेकिन बाय द वे बाइबल मुकद्दस में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि वो बादशाह थे। नोवेयर, कहीं भी यह जिक्र नहीं। और मुझे नहीं मालूम कि जो इन गीतों के लिखने वाले शुअरा हैं उन्होंने ये कंसेप्ट कहां से लिया। उसकी चंदा वजूहात हो सकती हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि ये जो मजूसी थे, इनके लिए इल्मे नजूम के माहिरीन ज्यादा अल्फाज इन पर फिट आते हैं। अपने जमाने के वेल एजुकेटेड थे, सितारों के इल्म से खूब वाकफियत थी, और सितारे देखकर वो कह सकते थे कि इसका क्या मतलब है। जब मैंने बचपन में आंखें खोली, पहाड़ों के दामन में पैदा हुआ, जब रात को आसमान बिल्कुल क्लियर होता तो आसमान पर सितारे नजर आते, और मेरी मां कहा करती थी कि वो जो सितारा है उसका ये नाम है, और ये जो यूं और यूं जा रहे हैं उनका नाम ये है। और वो समझती थी इन बातों को, सिर्फ इतना सारा, यानी इल्म नहीं पता था, लेकिन इतना पता था फलां सितारा ये है, और ये जो लाइन इधर और इधर जा रही है इसका मतलब ये है। और कदीम अदवार में जो लोग सितारों का इल्म जानते थे, ये मजूसी, नजूमी और इल्मे नजूम के माहिर, जब वो सितारों को देखते तो वो शशदर रह जाते कि ये सितारे क्या पैगाम दे रहे। और एक बार उनको एक ऐसा सितारा नजर आया, शायद माजी रफ्ता में उनके इल्म में इस तरह का कोई सितारा नहीं आया, उनके तजुर्बा में नहीं आया।
और जब उन्होंने ये एक यूनिक और मुनफरिद सितारा देखा तो वो अपनी किताबें खोलने लगे कि ये सितारा किसकी बाबत बताता है। और फिर उन्होंने तवज्जो तौरात की किताब की तरफ दी और गिनती की किताब 24 की 17 के मुताबिक के याकूब में से एक सितारा निकलेगा। फिर वो उसकी डेप्थ में चले गए और सितारों के इल्म की बाबत जानना शुरू हो गए। और फिर वो वक्त आया कि उनको पता चला, आहा, ये सितारा किसी आम बर्थ यानी पैदाइश या किसी आम शख्सियत की बाबत नहीं बता रहा। यह सितारा किसी अजीम बादशाह की तरफ इशारा करता है। यह कोई गैर मामूली शख्सियत है जिसकी तरफ ये रहनुमाई करता और बताता है, अपने इल्म के बलबूते पर भी और तौरात की किताब से जो उन्होंने नॉलेज लिया उसके मुताबिक भी हम ये देखते हैं। चुनाचे उलमा का यह ख्याल है कि ये मशरक से मुराद यरूशलेम फिलिस्तीन उस वक्त का जो इसराइल है उसके मशरक, और कई उलमा का ख्याल है कि ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा है और पॉसिबली उस वक्त का हिंदुस्तान हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनली जब बात पता चले तो लगता है कि वो मौजूदा ईरान और फारस जो बाइबल में जिक्र है उसका, वहां से वो लोग यानी मजूसी वहां उस तारे को देखकर यानी मशरक से कीमती तरीन तहाइफ लेकर माहिरीन इल्म नजूम आला तालीम याफ्ता लोग अब उस सितारे की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले गए। मेरा मजमून क्या था? हकीकी नूर की पैरवी। साथ साथ रहिएगा। अब मुझे यूं नजर आता है कि ये जो नूर था या जिस नूर की बाबत मैं बात कर रहा हूं, ये सितारा जिस नूरों के मंबे की तरफ इशारा कर रहा था वो है जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। ये जो नूर है ये नूरों का बाप, और वो है जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और मां बाद उसने क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। यानी उसने मेरी तरफ और आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा। उस वक्त तो हम नहीं थे, यीशु के शागिर्द थे, लेकिन आज मैं और आप यीशु के शागिर्द और उसके पैरोकार हैं। तो मसीह ने आज मुझसे और आपसे बात की है। यह कलाम पहली सदी ईसवी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आज 2025-26 के लोगों के लिए भी है कि तुम दुनिया के नूर हो। बहरहाल जब इस सितारे ने उनकी रहनुमाई की कि एक अजीम शख्सियत पैदा हुई और वो नूर है, इबन मंबाए अनवार है, मुझे यूं कहना चाहिए, तो वो लोग वहां से निकले और इस सितारे की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले गए। अब बात यह है कि हर अगला स्टेप लेने के लिए खुदा हमें काफी रोशनी बख्शता है अगर हम नूर की पैरवी में होकर आगे बढ़ें। मेरे गीत ही गाउन वाले ना हो ये, मैं यस्सु के नूर में चलूंगा तोते की तरह, इसके ऊपर ऊपर दिल किधरे होर सर किधरे होर, धड़ किधरे होर सर कहीं और। नो 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 नो। जब हम वाकई यीशु मसीह के नूर में हो चलने की कोशिश करते हैं तो वो जो हकीकी नूर है ना,
हमारे हर अगले कदम के उठाने में हमारी रहनुमाई करता है, फर्माबरदारी का कदम। और अगरचे हमें आगे कुछ नजर ना भी आता हो ना, तो वो हकीकी नूर की फर्माबरदारी हमें दिखाती है कि नेक्स्ट क्या है। हमें इस बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है। अहदे अतीक में भी ऐसा था और अहदे जदीद में भी। अब्राहम ने कौन सा स्टाम्प पेपर लिखवाया था खुदा से? कुछ भी नहीं। लेकिन वो उसकी फर्माबरदारी में वो चल पड़ा और खुदा ने उसके लिए दरवाजे खोले, रास्ते खोले, बड़ी कौम बनाया, दुनिया का निजात दहंदा उसके वसीला से आया, वगैरह वगैरह। और जब मजूसी नजूमी उस नूर की पैरवी में हो चले, तो खुदा मंजिल आप दिखाता चला गया। और खुदा के लोगों, जब मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी फर्माबरदारी में अपना जीवन बसर करते हैं, तो फिर फिक्र की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि मालिक ने कहा तुम अगर मेरे पीछे आते हो ना तो कल की फिक्र नहीं करना, वो अपनी फिक्र आप कर लेगा। नजूमियों ने ये नहीं सोचा हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ओ ये छड़ो पर, हाँ नहीं 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 नहीं, कोई बहाना नहीं। नो, हालांकि वो वेल एजुकेटेड, माहिरीन अजराम फलक, इल्म नजूम और अपने जमाने के इवन बादशाहों के एडवाइजर भी ये लोग थे। अंदाजा कर लीजिए, शायद इसीलिए कुछ लोग उनको बादशाह भी कहते हैं, लेकिन ये बाइबल में नहीं है। एनी हाउ, वो बादशाह भी हूं तो इसका हमारे ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वो आए, उस नूर की पैरवी में आगे बढ़े और रास्ते खुलते चले गए। जब हम थोड़ी सी रोशनी, खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का नूर, जिसका दीप मेरी रूह में और आपकी रूह में जल रहा हो, और उस थोड़ी सी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो खुदा बड़े बड़े रेवोल्यूशंस, मुकाशिफात हम पर खोलता चला जाएगा। अगर हम उस नूर की पैरवी में अपनी जिंदगी बसर करते चले जाएं, यह बहुत जरूरी है। अहम तरीन सवाल यह है कि क्या मैं और आप उस मंबाए अनवार, नूरों के बाप खुदाबंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं? क्रिसमस मनाकर, गिरजे जाकर, या क्रिसमस ट्री लगाकर? ये डेकोरेशन पीसीस हैं, अगरचे इनसे हमारे ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन क्या मुझ नूर की तकलीद और पैरवी में तुम अपना जीवन भी बसर कर रहे हो कि नहीं? ये एक अहम तरीन सवाल है जो मुझे और आपको इस बड़े मजमून हकीकी नूर की पैरवी के ताल्लुक से पूछने की जरूरत है अपने आप से भी। दूसरा नुक्ता मेरा यह है कि ये मजूसी कई उलमा का ख्याल है शायद 3 बरस उनको मशरक से चलकर जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अब थे वहां पहुंचने में लग गए। और यह कोई मामूली सफर तो नहीं था। मजूसी कई चले, लेकिन उलमा का ख्याल है कि पूछे सिर्फ 3 हैं। उन 3 तहाइफ की वजह से शायद ये बात कही जा रही है।
एक मैं किताब पढ़ रहा था, एक मूवी भी है, चौथा मजूसी। ओहो, बहुत जबरदस्त, बहुत सबक आमोज। काश के मैं अभी बयान कर सकता, लेकिन मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा, इसलिए मैं अभी उस चौथे मजूसी पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये मजूसी जब वहां से चले तो रास्ते में उन्होंने ये नहीं कहा, ओ मेरिया लत्तां रह गई, ओ मेरे गोडे जवाब दे गए, ओ मेरे पैर सूज गए ने, ओ की करिए सफर खत्म ही नहीं होता, ओ मैनू शुगर हो गया, मैनू लक दी पीड़ है। नो, नथिंग। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया, वो मुसलसल चलते चले गए। और जब तक उन्होंने बादशाहों के बादशाह का दीदार हासिल नहीं किया, वो उसकी तलाश में रहे। हां, वो उसकी तलाश में रहे। और अजीजों, मजूसियों के लिए वाइज मैन यानी दाना लोग भी एक इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है। और एक जगह में एक कोटेशन पढ़ रहा था कि वो असल मजूसी आज तो नहीं है, लेकिन जो वाइज मैन हैं आज भी यीशु को ढूंढते हैं। और इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगार इंसान को ढूंढता है बमुताबिक लूका 19:10 के। यह उसका मिशन है कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात बख्शे। अकवाम आलम में या मज़ाहिब आलम में लोग खुदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदाबंद की तारीफ हो कि बाइबल का खुदा वो है जो मुझे ढूंढने के लिए और तुझे ढूंढने के लिए अर्श से फर्श पर आ गया है। अगर हम इस पैगाम को बीच से निकाल दें, देयर इज नो क्रिश्चियनिटी, वी आर एम्प्टी वेसल एंड नथिंग एल्स। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि मसीह खुदाबंद के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इनका जो जर्नी, जो इनका सफर था, इट वॉज नॉट इजी। बहुत मुश्किल सफर था, बहुत महंगा था, बहुत थका देने वाला था, पुर खतर था, यानी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन वो रुके नहीं, चलते चले गए, जब तक कि उन्होंने उस बादशाह का यानी उस मंबाए अनवार का दीदार हासिल न कर लिया। कितने मुबारक थे वो लोग। मैं पढ़ता हूं आगे इसी बाब की 8 आयत से लिखा है, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। अगली बात, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। हां, नेक्स्ट, वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर क्या सिजदा किया। उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किए। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं और मैं इन पर बात करना चाहता हूं। वो बात यह है कि जब तक ये बेबी जीसस, वो बच्चा उनको मिला नहीं, उस वक्त तक इस तलाश में वो हमातन गोश रहे। ना तमाम सफर जिसमें वो हिम्मत ना हारे,
और वो मुसलसल रवा रहे उस नूरों के बाप को देखने के लिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे लिए यह बात जरूरी है कि हम जानें कि यीशु की पैरवी करने के लिए, उस नूर के पीछे करने के लिए कीमत का अंदाजा करना कभी ना भूलें। बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात हम जो पादरी साहिबान हैं, मैं पादरी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक खादिम खुदाबंद का छोटा सा हूं। पादरी भी खादम होते हैं, लेकिन खैर, कहने का मतलब यह है, मैं अक्सर औकात जब कोई गैर कौम से मसीह के पास आने के लिए कहे, तो मैं ये नहीं कहता ओ वेलकम, वेरी गुड, शाबाश, आओ, मैं फिर आपको डुबकी दे दूं। उन्हें मसीह ने पाया या नहीं पाया, बस गोता दे के नंबर बना ले, फोटुआं बना लिया ने, और कल उसको अगर पेट की भी दर्द हो तो वो आकर कहता है मुझे पेट की दर्द है। और मैं इस बात का कायल नहीं हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि अगर कोई गैर मसीही मसीह की तरफ आता है, उसको उधर की भी स्टडी और इधर की भी स्टडी होनी चाहिए, खोटे और खरे की पहचान, और मां बाद उसको कीमत का अंदाजा भी होना चाहिए कि सलीब उठा के मुझे यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। ए कोई सौखी जिंदगी नहीं, ए फुल्लां दी सेज नहीं, ए कन्या दी राय। इसको कबूल करना बहुत जरूरी है, ताकि कल जब इवन मेरे भी तीवर बदल जाएं, तो वो यीशु के साथ फर्मा बरदार और वफादार रहे। और एक पादरी साहब ने मुझे कहा, वो बड़ी मुश्किल में है, पता नहीं अब क्या करूं, वो गैर मसीही थी और वो मसीह के पास आ गई, और अब मैं पता नहीं, समझ नहीं आती कैसे क्या किया जाए और क्या नहीं, आप उसकी हेल्प करेंगे? मैंने कहा, मैं तो स्वीडन में हूं, मैं मलेशिया में तो नहीं हूं, लेकिन आप उससे मेरा कनेक्शन करवा दें, मैं उससे बात करूंगा। और मैंने उसको कहा कि सिस्टर क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, ओ मैं मसीहों से बहुत बेजार हूं, ये कोई भी नहीं किसी का साथ देता, ये कोई भी नहीं है, वो ये नहीं और वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वगैरह 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 वगैरह। और आप जानते हैं मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा, सिस्टर जी, तुसी यसू नु कबूल किया या मसीहा नु? फिर वो कहने लगी, ओ हाँ, मैंने यसु मसीह को कबूल किया। तो फिर मैंने उसको कहा, देखो, अगर बंदे आपसे बेवफा हो जाए ना, तो होने दे, ओ ते यसु नाल भी होए ने। लेकिन जदू यसु तुहाडे नाल बेवफा होवे ना, ते फिर जिन्ने मर्जी गिले कर दे टुरो। ते जदों तुसी बंदियां नू कबूल कीता है ना, ते तुहानू ठोकरां लगणगियां लोकां कोलों। लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगी, यीशु आपके साथ वफादार होगा। उस नूर की पैरवी करना सीखो तो सही। कीमत का अंदाजा करना बहुत जरूरी है मसीह के पीछे चलने के लिए। आप में से बहुत सारे मेरे तारीख माजी से भी वाकिफ हैं, और जब मसीह ने मुझे चुन लिया उसके बाद से भी वाकिफ हैं। भाई तनवीर की बरात पर एक हफ्ते के बाद मैं जो बकिया हिस्सा है उस पर मैं बात करूंगा, जो बड़ा गौर तलब है। अब अहम तरीन बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की तलाश के लिए, उसको जानने के लिए, एक तो दिल जमाई की जरूरत है, संजीदा होने की जरूरत है, बालिग सोच होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में यीशु को तलाश करने की नहीं, यीशु को पाने के लिए सीरियस और संजीदा होने की जरूरत है, और मुसलसल उसके कदमों में रहने और उसके चेहरे के दीदार का तालिब होने की जरूरत है। हिम्मत नहीं हारनी। कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी देनी चाहिए। मसीह के पैरोकारों की तारीख सुनहली हुरूफ से लिखी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। चर्च हिस्ट्री
उठाकर देख लीजिए, हमें पता चलेगा। और ये बात याद रखने की है कि जो सच्चे दिल से तालिब होते हैं, यिर्मयाह नबी का सहीफा 29 की 13 में ये वाजे तौर पर है कि तुम मेरे तालिब हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। और इसी तरह हम इस बात को जानें कि जो मसीही ईमान है वो लम्हा भर के लिए नहीं होता या सीजनल नहीं होता। मसीही ईमान कंटिन्यूली जारी रहता है जब तक हमारी जिंदगी का दीप बुझ ना जाए, जब तक हमारे जिस्म के पिंजरे से रूह का तोता परवाज न कर जाए। उस वक्त तक ये ईमान मुसलसल रहना चाहिए हमारी जिंदगी में, और इससे कभी भी हम दस्तबरदार ना हो, ईमान पर कायम रहें। ये एक सफर है। मजूसी ईमान पर सफर को जारी रखे रहे और वो मंजिल पर पहुंचे। जब मैं और आप मसीह की पैरवी में ये सफर जारी रखेंगे तो हम नए यरूशलेम आसमानी वतन में पहुंचेंगे जिसका खुदा के कलाम में वादा है। आखिरी पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जब मजूसी लोग उस घर में पहुंचे जहां बेबी जीसस खुदावन यीशु मसीह घर में थे, तो यहां पर हमें यह नजर आता है कि उन्होंने अपना बेहतरीन हिस्सा खुदाबंद यीशु मसीह को दिया। क्या क्या भला? अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खतरे मोल लिए। और अब जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डिब्बे खोले, खुदाबंद यीशु मसीह के सामने नजराने रखे और उसको सिजदा किया। बाय द वे यहां पर लफ्ज वर्शिप लिखा हुआ है, और यह बात कहता चलूं कि वर्शिप में गीत नहीं होते, यानी सिर्फ गीत नहीं होते। वर्शिप जो हम इबादती प्रोग्राम करते हैं, पहली दुआ से कलमाते बरकत तक, ये सारा वर्शिप कहलाता है, ये इबादत है। इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में जब हम गीत गाते हैं या जबूर गाते हैं तो बेहतर होगा कि इसके लिए परस्तश का लफ्ज ना इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए खुदावंद की हम्दो सना के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो ये ज्यादा मौजू और ज्यादा अच्छे होंगे। जब हम परस्तश करते हैं, हाँ जी फला बहन ने बहुत अच्छी हम्दो सना की है, फला भाई ने बहुत अच्छा जबूर गाया है, खुदाबंद के हुजूर उसकी तारीफ की है, ये सिर्फ एक मशवरा था, इजाफी बात जो मैं यहां पर कर रहा हूं। लेकिन ये गए मती 2 के 11 के मुताबिक जो आयत तलावत की गई, जाकर वहां पर उस बेबी जीसस को सिजदा किया। जब हम यहां पर देखते हैं तो इन मजूसियों ने अपना बेहतरीन हिस्सा खुदाबंद को दिया है। खुदाबंद यीशु मसीह से मुलाकात की, और मैं सोचता हूं फुल परस्तश उन्होंने खुदाबंद के हुजूर की, सिजदा किया, खुदाबंद की तारीफ की, और सिजदा भी किसी ऐसे ही को नहीं किया। ये अकीदतन नहीं था, ये ईमान के साथ सिजदा था जो उन्होंने यीशु को किया, क्योंकि वो जान गए कि ये सिजदे के लायक है। और इंजील मुकद्दस में जहां कहीं यीशु को सिजदा किया गया, यीशु ने कहीं भी ये नहीं कहा ओ नहीं 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 नहीं, ओ मैं इस लायक नहीं हूं, नहीं नहीं नहीं, नो, ही एक्सेप्टेड दैट, कबूल किया खुदाबंद यीशु मसीह ने जहां उसकी परस्तश की गई है। इन लोगों ने, मजूसियों ने खुदाबंद यीशु मसीह के सामने इतने
कीमती तरीन तहाइफ रखे। ये कीमती तरीन तहाइफ जाहिर करते थे कि जिसके आगे हम ये कीमती तरीन तहाइफ रख रहे हैं वो गैर मामूली है, वो मामूली नहीं है, वो गैर मामूली है। और इन तहाइफ में क्या था? सोना। और जो सोना है ये उसके किंग यानी बादशाह होने, उसकी बादशाही को, जो अबदी बादशाही है, उसको पेश करता है। मुर ये मसीह खुदावन की मौत की तरफ इशारा है। और मैं इजाफी तौर पर कहूंगा मौत की तरफ इशारा तो है, लेकिन यीशु मसीह की सिर्फ मौत नहीं हुई, जो बाकी लोगों की तरह आप मुर्दों में से जी भी उठे, आज भी जिंदा है। ये बाकियों से आपको बिल्कुल मुनफरिद बात ठहराती है। और तीसरी बात जुबान, ये आपके काहिन होने को पेश करती है। लेकिन एक और आलम ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि इफसियों के खत में पौलुस कहते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सकूनत करती है। तो हम इस बात को जानें कि असल में हम जब नूर की पैरवी करते हैं ना, तो अपना बेहतरीन हिस्सा उसको दें। ओके, हम जब खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं, खा हम ब्रॉड में हूं, खा हम चर्च में हूं, खा हम टेलीविजन के सामने हूं, खा हम व्हाट्सएप पे, तो हम फोकस करके, वक्त देकर, फुल अट्रैक्शन और तवज्जो के साथ, सेल फोन साइलेंट करके खुदा के कलाम को सुनने वाले हों, क्योंकि उस वक्त खुदा अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम हो रहा होता है। मैं हैरान होता हूं जब टेलीविजन का वक्त होता था, होते गया आया, और लोग पहले से टेलीविजन के सामने बैठते थे और वो पहले से बैठकर देखते थे। ओ ढोल कुटते रहो, उन्होंने कोई परवाह नहीं सी। इंज लगता सी जे मैं स्क्रीन दे विच बढ़न लगे ने। हाँ, और अगर बीच में कहीं बिजली चली गई, हाय 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 हाय, उन्होंने इंज लगता सी पता नहीं दिल ते पहाड़ गिर गया। फिर इंतजार करते रहंदे सी कि नेक्स्ट वीक अगली एपिसोड। लेकिन बाइसे शर्म है हम मसीहों के लिए कि जब हम खुदा के कलाम और खुदा के साथ सीरियस और संजीदा नहीं होते। ये बात बड़ी गौर तलब है और अहम भी है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। आज मैं और आप खुदाबंद यीशु मसीह को क्या तोहफा नजर करना चाहते हैं? उस नूरों के बाप को हम क्या पेश करना चाहते हैं? उसकी पैरवी में मैं और आप क्या कीमत अदा करना चाहते हैं? अपना वक्त, अपनी सिंसियरिटी, क्या हम खुदाबंद यीशु मसीह की नजर करना चाहते हैं? उस नूरों के बाप की पैरवी करना कीमत मांगता है। If we are not ready to pay the price, then we are lost. आइए हम खुदाबंद के हुजूर झुकें, उसकी हजूरी को महसूस करें। इस कलाम के लिए और इस वार्निंग के लिए हम शुक्रगुजारी करें। वो नूर दुनिया में आ गया है, अब चाहता है कि हम उसकी पैरवी करें। और जब हम उसके नूर की किरणों को अपने जीवन से मुनक्किस नहीं होने देंगे, तो फिर हम नूर कैसे बनेंगे? मजूसियों की और तहाइफ की स्टोरीज सुनने और सुनाने वालों के लिए, हम सब के लिए यह पैगाम है कि तुम नूर की पैरवी में अपने आप को कितना कमिट किए हुए हो।
कितने संजीदा हो उसके साथ। खुदाबंद को रस्मी, बराए नाम और ट्रेडिशनल मसीही नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जिनके दिल खुदाबंद यीशु मसीह के दिल के साथ मिलकर धड़कते हों। खुदा बाप, आपके कलाम के लिए मैं ममनून हूं, जिसके जरिए आज आपने हमसे बात की है। खुदाबंद, हम इकरार करते हैं कि जो करना चाहिए था हमने नहीं किया, हमें मुआफ कीजिए और फजल बख्श दीजिए कि आपकी फरमाबरदारी में हम अपना जीवन बसर करते चले जाएं। आज से हम पहले की तरह ना रहें, यकसर बदल जाएं और खुदाबंद आपकी तकलीद में अपना जीवन बसर करने वाले हो सके। आपकी पाक हजूरी में हमारी इस बराड पर जितने भी भाई बहनें, नौजवान, बेटे और बेटियां हैं, उन सब के लिए इंडिविजुअली और खानदानी तौर पर आपकी बरकत मांगता हूं। यीशु के नाम से अपने लोगों को नूर और नमक बनाकर इस्तेमाल कीजिए और अपने लोगों के वसीले से अपना जलाल जाहिर कीजिए। जहां कहीं कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मायूसी है या शरीर की तरफ से कोई बंधन है, यीशु मसीह के नाम से उस बंधन के टूट जाने का हुक्म देता, क्योंकि आप पीतल के जुए और लोहे के बेंडू को तोड़ने में माहिर हैं। करम कीजिए अपने लोगों पर और रास्तों को हमवार कीजिए। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदाबंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org